बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत बड़ी रात शबे 15 शाबान, विलादत बासादत हमारे इमाम ज़माना अजलुल्लाह ताला फ़रज शरीफ की रात है। इट्स ए रियली बिग नाइट। ये 15-20 मिनट का मेरा ये मैसेज 15 शाबान को व्हाट टू डू ऑन 14 शाबान, ये मेरी टॉपिक है। व्हाट टू डू ऑन 14 शाबान ईव, शब 15 को हमको क्या करना चाहिए, ये रात क्या है। दोस्तों, अगर हमारी आंखों के सामने से ये पर्दे हट जाए ना, तो हमको पता चले कि ये रात कितनी रहमत की रात है। ये शाबान का आखिरी हिस्सा है। यानी पहली शाबान को मेरी शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत, 3 को मौला हुसैन, 4 को मौला अब्बास, 5 को इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, 6 को शहज़ादे अली अकबर और 7 को शहज़ादे क़ासिम इब्न हसन इब्न अली इब्न अबी तालिब इस्लाम। उसके बाद अब ये 15 आई। अब 15 से रमज़ान तक कोई ऐसी इंपॉर्टेंट नाइट्स नहीं है। जैसे अब ये पीक है, ये इस साल का 1441 हिजरा 2021 का ये मेरा क्लिप है कि व्हाट टू डू ऑन 14 शाबान। इसको ईजी मत लो। 15 शाबान की रात शब बारात भी जिसको बोलते, बारात यानी अलग करना। ये रात कई चीज़ों से अलग होना है। अपने आप को गुनाहों से बारात करना है, मरहुमीन को वादी बरूद से निकाल के वादी उस सलाम में लेके जाना है, अपने हालात को सही करना है, परेशानियों को दूर करवाना है। सारा आपका साल का ये उस इमाम की विलादत की रात है, उस इमाम की विलादत की रात है कि जिसके ज़रिए हम अल्लाह के पास जाएंगे, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल की हदीस के मन माता वलम यारफ इमाम ज़माने माता मीतत जाहिलिया, कि जो मर जाए और अपने इमाम की मारिफत को हासिल न करे वो जहालत की मौत मरेगा। उस इमाम की विलादत की रात है। इस रात की कई इंपॉर्टेंस है। मैं सिर्फ आपको पहले मैं कुछ अमाल बताऊंगा, लेकिन प्लीज़ गौर से सुनो एंड ट्राई टू डू। अगर तुम करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगी। 1 साल के बाद ये रात आने वाली है। 1 साल के बाद सबसे पहले इस रात में गुस्ल ज़रूर करना। शब लगने के बाद, मगरिब के बाद आप गुस्ल करें। नियत करो कि मैं गुस्ल करता हूँ या करती हूँ नीमे शाबान के खुरबतन इल्लाह। फिर नियत करो कि मैं गुस्ल करता हूँ, मेरे इमाम की सलामती की दुआ करूँगा अल्लाह के पास, खुरबतन इल्लाह। मैं गुस्ल करता हूँ या करती हूँ, ज़ुहूर इमाम की दुआ करूँगी या करूँगा अल्लाह की बारगाह में आज। इसलिए कि 15 शाबान एक रिवायत से ज़ुहूर इमाम की रिवायत, ज़ुहूर इमाम की डेट है। 4 जो डेट्स हैं जो मासूमीन से हमारे पास आए, उलमा ने जिसको लिखा, जिसमें आशूरे का दिन है, 15 शाबान है, 25 ज़ीक़ादा 25 ज़ीक़ाद है कि जिस दिन ज़मीन बिछाई गई थी, और शब क़द्र माह रमज़ान 19 होगी, 21 होगी या 23। ये 4 डेट्स में ये पहली डेट आ रही इस साल 1441 हिजरा का आशूरे के बाद ये पहली डेट, सेकंड डेट आ रही जो ज़ुहूर इमाम की तारीख़ है। उस रात में हमको आज की रात इमाम की ज़ुहूर की भी दुआ करना है कि कल मेरा मौला ज़ुहूर कर जाए इंशाअल्लाह। इसलिए कि ये मत बोलो कि यार इतने ज़माने से कर रहे और ज़ुहूर नहीं हो रहा। ये बदनसीबी है हमारी दुआओं में असर नहीं, हम दिल से नहीं पुकार रहे। ये कभी नहीं बोलना, ये बल्कि कोशिश करना, दुआ करना, गिरिया करना, इला मता हारूफी का या मौला बोलना, तड़प के रोना कि मौला कब, मौला अगर आप नहीं आएंगे तो कब। हर पॉसिबिलिटी है, चांसेस है कि कल सुबह मेरा मौला आ जाए। इसलिए कि हम उस अल्लाह को मानते हैं जो क़ादिर मुतलक़ है। वो सारे साइंस ऑफ रीअपीयरेंस ऑफ इमाम को हटाकर कल चाहे तो वो कल इस वक्त ज़ुहूर करा सकता। हम उस अल्लाह को मानते हैं जो क़ादिर मुतलक़ है। हमारा परवरदिगार मजबूर नहीं। ये यहूदियत और ईसाइयत का तसव्वुर है, ये इस्लाम का तसव्वुर नहीं है। अल्लाह क़ादिर मुतलक़ है। तो बहरहाल ये नियत करो, और ये नियत करो कि मैं आज गुस्ल करता हूँ, अल्लाह की बारगाह में दुआ करूँगा, अपनी हाजात को पेश करूँगा,
और मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। मैं ज़्यादा लंबे गुस्ल नहीं बता रहा, 4 या 5 ज़रूर करो, इससे तुम्हारे गुनाह माफ़ होंगे। गुनाहों की माफ़ी के लिए भी गुस्ल कर सकते हैं आप, कि अल्लाह की बारगाह में आज की रात में दुआ करूँगा कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। ये नियत के साथ भी कर दे, इसलिए कि गुनाह माफ़ होंगे तो रहमत आएगी, जहाँ गुनाह माफ़ होंगे वहाँ पर अल्लाह की ब्लेसिंग आ जाएगी। तो गुस्ल से आप आमाल शुरू करें। उसके बाद पहला जब आप मुसल्ले पे जाएंगे तो जो पहली नमाज पढ़ेंगे, फर्स्ट नमाज, मैं जितने अमाल बता रहा, ये कोई वाजिब नहीं है, प्लीज, ये कोई वाजिब अमाल नहीं है। अगर करे तो आपका फायदा, नहीं करे तो आपका नुकसान, और कुछ नहीं। इसलिए कि 1 साल के बाद ये रात आने वाली है। पहली जो नमाज पढ़ेंगे वो 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ेंगे अल्लाह की बारगाह में। क्यों करेंगे शुक्र की नमाज, क्यों पढ़ेंगे? इसलिए शुक्र की नमाज पढ़ेंगे कि अल्लाह ने तुमको ये रात दी, तुम सेहत के साथ हो कि तुम अल्लाह की इबादत कर सकते, और अल्लाह ने तुमको इस काबिल किया कि तुम अल्लाह की इबादत करो, इस रात में अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। तो उसकी नेमतों का शुक्र, उसने सेहत दी, हेल्थ दी, और तुमको सुकून दिया कि जिसकी वजह से तुमको ये तौफीक दी कि तुम मुसल्ले पे आ सके। ये दुआ जरूर करना कि 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ो, बीवी की तस्बीह पढ़ो, हाथों को उठा के दुआ करो कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने हमको इस काबिल किया कि आज की रात में तेरी इबादत कर सको। 2 रकात शुक्र की नमाज। उसके बाद 2 रकात सलामती है इमाम ज़माना की, आज की रात नमाज जरूर पढ़ना। आप रोज पढ़ते हैं, लेकिन आज नियत करना कि मैं 2 रकात सलामती है इमाम ज़माना, नीम शाबान मौला की बर्थडे नाइट है, उसमें पढ़ना। 2 रकात सलामती इमाम की नमाज पढ़ो। जो अमाल है किताबों में, वो अमाल मैं नहीं बता रहा। जो नीम शाबान की नमाज है वो मैं नहीं बता रहा, मैं वो अमाल बता रहा जो आमतौर पर किताबों में नहीं है, जो उलमा कहते हैं वो बता रहा। तीसरी नमाज आप ये पढ़ेंगे आज की रात, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन वाली नमाज, जो हाजत की नमाज है, जो मस्जिद जमकरान में, मस्जिद सहला में और सरदाब मुक़द्दस में पढ़ी जाती है। ये नमाज 3 चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदा है। खुदा ना खास्ता किसी को हार्ट का मसला है, आर्टरीज ब्लॉक है, तो ये नमाज रोज पढ़े, तुम्हारे आर्टरीज खुल जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरा, रिस्क का अगर किसी को प्रॉब्लम है, बिजनेस में, जॉब में कोई मसला है रिस्क का, तो इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन वाली नमाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी नमाज है रिस्क के लिए। तीसरी चीज, ये नमाज अगर कहीं शादी नहीं हो रही, लड़की है या लड़का, रिश्ता नहीं आ रहा, तो रिश्ते के लिए बहुत अच्छी, शादी के लिए 40 दिन पढ़ो ये नमाज, तुम्हारे घर पर रिश्ता आएगा। उसके बाद 1000 फायदे हैं। लेकिन इस नमाज का पढ़ना कैसे? नियत करना कि मैं नमाज पढ़ती हूं या पढ़ता हूं। 2 रकात हाजत की इमाम ज़माना से नीम शाबान, नियत करना नीम शाबान की कुर्बतन लेना। वो पता है कि जब आप अलहम के सूरह में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन 100 टाइम्स पढ़े, फिर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम बोल के सूरह को कंप्लीट करो, फिर सूरह कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद 7 टाइम्स पढ़ना, 1 दफा नहीं 7 दफा। फिर रुकू में जाओ, रुकू में जाके सुबहाना रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे 7 मरतबा। फिर सजदे में जाओ, दोनों सजदों में सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे 7 टाइम्स पढ़ना। एग्जैक्टली दूसरी रकअत भी ऐसी पढ़ो खुनूत के साथ। नमाज कंप्लीट होने के बाद बीवी की तस्बीह पढ़ो, फिर अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन वाली दुआ करो, मौला की सलामती, हाथों को उठा के दुआ करो, नीम शाबान का वास्ता। 3 नमाजें हो गई। 3 नमाजों के बाद 2 रकात ज़ियारत इमाम हुसैन की नमाज। क्यों ज़ियारत इमाम हुसैन की नमाज उस दिन इंपॉर्टेंट है? अब आप सुनो कि ये रिवायत छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये रिवायत छठे इमाम से है कि इमाम ने अपने चाहने वालों से कहा कि क्या, तो प्लीज गौर से सुनना, क्या तुम लोग आज की रात की इंपॉर्टेंस देखो, आज की रात की इंपॉर्टेंस देखो, कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है ज़ियारत इमाम हुसैन। छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि आज अपने चाहने वालों से कि क्या तुम लोग नबी आदम से लेके खातम तक, मेरे जद तक 1,24,000 नाम गिनने बैठे, हमको नाम भी नहीं मालूम, 1,24,000 नबियों से, रसूलों से, उलिल अज़्म पैगंबरों से और मेरे जद से हाथ मिलाना चाहते हो, शेक हैंड करना चाहते हो, मुसाफा करना चाहते हो? लोग तो एकदम चौंक गए, चौंक के कहने लगे मौला ये कैसे पॉसिबल है कि नबी आदम 18-20 हजार साल, 18,000 ईयर्स पहले नबी आदम आए, और पूरे नबी का तो मालूम भी नहीं, जिसमें 4 उलिल अज़्म पैगंबर, जनाब नूह, जनाब इब्राहिम, जनाब मूसा, जनाब ईसा, 313 रसूल और हमारे रसूल से, सरकार से, कि क्या तुम लोग 1,24,000 नबियों से
जिसमें 4 उलुल आज़म और मेरे जद, हाथ मिलाओगे, मुसाफा करोगे, शेक हैंड करना चाहते हो? लोगों ने कहा मौला क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? इमाम ने कहा हाँ पॉसिबल है। का कैसे? का नीमे शाबान में ये 1,24,000 नबी, 4 उलुल आज़म पैगंबर मेरे जद, ये लोग सब ज़ियारतें मेरे जद की ज़ियारत, मौला हुसैन की ज़ियारत को, क्या अजमत है, क्या अजमत है, क्या अजमत है। इसीलिए आज नीमे शाबान की मखसूसियत करबला की अल्लाह हमको नसीब करे इंशाअल्लाह। 3 मखसूसियत करबला मौला की, रोज़े अरफा, नीमे शाबान और अरबईन। हर दिन मखसूसियत जब जाए, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फिद दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फिल आखिरत शफ़ाअतल हुसैन। तो कब मुसाफा करना चाहते हो? तो कहा सारे के सारे मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए नीमे शाबान में आते। शेख अब्बास खुमी ने मफाती में भी लिखा, नीमे शाबान के अमाल में देखो। तो कहा जो ज़ियारत मेरे जद की ज़ियारत को जाएगा बमारिफत, तो उससे सारे नबी हाथ मिलाएंगे। अल्लाह अकबर। आप इमेजिन करो, सरकार से अगर मेरा मुसाफा कर लूं तो मेरा जिस्म पाक हो जाए, मेरी जिंदगी पाक हो जाए, मेरी परेशानियां दूर जाए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। अब सोचो कितना सवाब है, कितना सवाब है। उसके बाद रावी ने कहा मौला लेकिन हर आदमी को तो पॉसिबल नहीं, हालात बदल जाए, हालात तक हो जैसे आजकल के हालात। मौला कैसा होंगे ज़ियारत? करम है, करम है परवरदिगार और करम है मौला हुसैन। मौला ने कहा घबराओ मत, अगर नहीं जा सकते ज़ियारत को मेरे जद की नीमे शाबान को, तो अपने अपने घरों से पढ़ो ज़ियारत, अपनी जगह पे खड़े रह के नियत करोगे नीमे शाबान की ज़ियारत इमाम हुसैन में पढ़ता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह। तो कहा वही अजर मिलेगा जो ज़ियारत इमाम हुसैन नीमे जरिए मुबारक के पास जाके पढ़ो। अल्लाह हमको जरिए मुबारक के पास पढ़ना नसीब करे इंशाअल्लाह आज की रात। तो अब अपने अपने घरों से पढ़े तो कितना बड़ा सवाब है। यू कैन इमेजिन, यू कैन, 1 साल में बार बार इस पर स्ट्रेस कर रहा कि प्लीज लिसन व्हाट आई एम सेइंग, लिसन व्हाट आई एम सेइंग। ये आपके बेनिफिट की चीज है, आपके फायदे की चीज है कि 14 शाबान ये जागने की रात नहीं, ये क्रैकर्स को उड़ाने की रात नहीं, इधर से उधर घूमने की रात नहीं, तुम्हारी डेस्टिनी को बदलने की रात आई है। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। अगर तुम यहां से प्रे करोगे, मारिफत के साथ प्रे करोगे, ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ोगे, ये इतनी बड़ी रात है। आप पढ़ के देखो लास्ट ईयर जिसको जब मैंने बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है कि कितने कितने यूथ की लड़कियों की शादी नहीं हो रही थी, कितने प्रॉब्लम्स थे, बीमार थे, रिस्क के प्रॉब्लम थे, उन्होंने किया ये अमाल और उनको हालात बदल गए। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ये करम परवरदिगार उनके ऊपर हो गया, रब्बुल आलमीन का करम हो गया। ये करम की रात है, ये रहम की रात है। प्लीज व्हाट आई एम सेइंग लिसन। अब इसके बाद एक और नमाज बताऊंगा जो तुम्हारी 100% डेस्टिनी को बदलेगी इंशाअल्लाह। एक साल बाद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उसके बाद ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ना। जो दूसरे अमाल है वो जरूर करो, कसरत से सलवात पढ़ो, कसरत से सलवात पढ़ना। उसके बाद सलवात पढ़ लिया कसरत से, रात भर सलवात। और कल ये तुम सारे अमाल कर रहे, 2 घंटे 3 घंटे के अमाल कर रहे, उसके बाद बैठ के अगर तुम गॉसिप करो तो सारे अमल खराब हो जाएंगे। वो बैक बैटिंग तो करना ही नहीं है उस दिन के, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। नो, अगर कोई कर भी रहा तो उसको बोलो भाई प्लीज लीव अस टुडे, लीव अस टुडे। हाथ जोड़ के बोलो आप मुझे छोड़ दो। ना कोई व्हाट्सएप चेक करो, ना कोई फेसबुक चेक करके बोलो उसकी इनकी उनकी न्यूज लो। सिर्फ हम होना और हमारे परवरदिगार की बारगाह होना और कुछ नहीं। उसके बाद देखो हाउ यू विल चेंज योर डेस्टिनी। ये उसके बाद अब वो नमाज मैं आपको दे रहा हूं कि जिस नमाज के बारे में मोस्ट रिकमेंडेड नमाज, ये नमाज आमतौर पे मस्जिदों में नहीं पढ़ाई जाती, पढ़ाते होंगे किसी मस्जिद में, लेकिन आमतौर पे बोला नहीं पढ़ाई जाती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में जहां भी मैं अमल कराता हूं, आज कई साल से मैं ये अमल करवा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लॉस एंजलिस से लेके आप दुनिया के हर हिस्से में अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है परवरदिगार। कौन सी नमाज? ये वो नमाज है दोस्तों,
कि जिसके बारे में सरकार का इरशाद है, अल्लाह के रसूल, कि अगर सितारों के मानिंद स्टार्स जो काउंटलेस है उतने भी, या ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो काउंटलेस है उतने भी हाजात होंगे तो पूरे होंगे। आप बोलेंगे ऐसी कैसी दुआ नमाज है? ये फिर मोस्ट रिकमेंडेड नमाज इन फिक़ह जाफरी। इतनी बड़ी बात बोल रहा, अब इससे ज्यादा क्या बोलूं? मोस्ट रिकमेंडेड नमाज इन फिक़ह जाफरी, इससे ज्यादा रिकमेंडेड नमाज नहीं है। और ये नमाज उन्होंने ये तोहफा दिया जो वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का मिस्दाक है, कायनात का मालिक है, अव्वल अक़ल, अव्वल अदद है, अव्वल नूर है, जिसका इरशाद है कि अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं अली एक ही नूर के दो हिस्से हैं। वो रसूल कि जिसका हम कलिमा पढ़ते हैं, जो सरदार अंबिया है, शाफी रोज़े महशर है, वो अल्लाह का रसूल कब कह रहा था ये? अब इसका वाक़या सुन लें। जनाब, इस नमाज का नाम है नमाज जाफ़र तैयार इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम। जनाब अबू तालिब के 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम तालिब है, जिससे आप अबू तालिब कहलाए। दूसरे बेटे का नाम जनाब अखील इब्ने अबू तालिब है, जो जनाब मुस्लिम इब्ने अखील के वालिद है। तीसरे जनाब जाफ़र तैयार इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम है, जिनकी ये नमाज है, जो शहज़ादी ज़ैनब और शहज़ादी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के फादर इन लॉ है। आपके बड़े बेटे जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तैयार इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम शहज़ादी ज़ैनब के शौहर थे, और जनाब मोहम्मद इब्ने जाफ़र तैयार इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम शहज़ादी उम्मे कुलसूम के शौहर थे। ये मौला के बड़े भाई भी है, एल्डर ब्रदर भी है, और समधी भी है। फर्स्ट कज़न के अपने सगे चचाजाद भाई से शहज़ादियों की शादी की थी, और चौथे फर्जन जो है वो मेरा मौला है। 4 बेटे थे, 3 बेटियां थीं, जनाब फातिमा बिनते असद के साथ जनाब अबू तालिब को। ये तीसरे बेटे जनाब जाफ़र तैयार, जब इस्लाम नया नया आया था मक्के में, 5 साल का इस्लाम हुआ था, काफिर और मुश्रिकीन का जुल्म बढ़ा, जिसमें अबू जहल, अबू लहब, उद्बा, वलीद, खालिद, अबू सुफियान, ये जालिमीन का जुल्म जब बढ़ा, तो अल्लाह के रसूल ने 70 मुस्लिम्स को जनाब जाफ़र तैयार इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम के साथ मक्के से हिजरत करवा के अफ्रीका भेज दिया था। आज जो अफ्रीका में पूरा इस्लाम है वो जनाब जाफ़र तैयार की वजह से, इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वजह से। और वहाँ पे जनाब जाफ़र तैयार 14 ईयर्स या 15 ईयर्स रहे। 14 ईयर्स या 15 ईयर्स तक, 14-15 साल तक जनाब जाफ़र तैयार अफ्रीका में रहे। यहाँ से पैगाम जाते थे, वहाँ पे वो तबलीग करते थे। नमाज का हुक्म आया, नमाज बताई, रोज़े का हुक्म आया, रोज़ा बताया, भरा। जब जनाब जाफ़र तैयार गए थे, इस्लाम मक्के में था, और जब वो वापस आए तो इस्लाम मदीने में था। मैं इसको शॉर्ट करूं, मदीने में आए उस वक्त वापस आए कि जबकि इस्लाम की 4 जंग कंप्लीट हो गई थी, यानी फर्स्ट इस्लामिक बैटल बदर, सेकंड ओहद, थर्ड खंदक। 4th जो बैटल थी इस्लामिक, जो खैबर के नाम से मशहूर है, जो मदीने मुनव्वरा से 170 मील के फासले के ऊपर यह खैबर आज भी है, वो फोर्ट आज भी है। तो इस्लामिक का जब जनाब जाफ़र तैयार मदीने मुनव्वरा वापस आए, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। तो जब वापस आए, एक सलात पढ़े मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब वापस आए तो पता चला कि अल्लाह का रसूल लश्कर को लेके खैबर गया हुआ। थोड़ी देर रेस्ट करके, थोड़े दिन रेस्ट करके जनाब जाफ़र तैयार ऑल द वे ही ट्रैवल फ्रॉम मदीने मुनव्वरा टू खैबर। अब सुना, लुक एट मी। जब खैबर पहुंचे तो वो वक्त था कि 40 दिन की शिकस्त के बाद, उन 40 दिन की शिकस्त के बाद वो 40th डे था कि जब मेरा मौला खैबर को फतह करके किले खैबर को फतह किया, मरहब को 2 हिस्सों में बदला, और मरहब का, साहब मेरी तरफ देखो, मरहब का सर एक हाथ में था इमाम के, दूसरे हाथ में जुल्फ़िकार थी। मेरा मौला खैबर से टूवर्ड्स रसूल सरकार अल्लाह के रसूल के खैमे की तरफ आ रहे थे। इधर से जनाब जाफ़र तैयार खैबर पहुंचे तो दोनों भाइयों की मुलाकात हुई आफ्टर ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स। जाफ़र तैयार बड़े भाई है, मौला मेरा छोटा है, दोनों एक दूसरे को हग किया। उसके बाद जनाब मेरा मौला और जनाब जाफ़र तैयार दोनों अल्लाह के रसूल के खैमे की तरफ चले। अल्लाह का रसूल इंतजार कर रहा मेरे मौला का, लेकिन जानते हैं कि जाफ़र भी साथ आने वाले। अब मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। जैसे ही दोनों भाई खैमे में एंटर हुए, कैंप में अल्लाह के रसूल के,
सरकार खड़े हो गए। 40 दिन के बाद जंग फतह, इतनी अजीम जंग फतह हुई थी। मौला को जोर से हक किया, भाई को प्यार किया, उसके बाद जनाब जाफर तैयार को हक किया। और अल्लाह का रसूल भी 13-14 साल के बाद जनाब जाफर तैयार से मुलाकात कर रहा था। हक किया, हक करके अपने दोनों हाथ जनाब जाफर के शोल्डर पर रखे, रख के कहा, प्लीज जुमले गौर से सुनना, कि जाफर में किसकी खुशी बनाऊं, तुम्हारी वापसी की या खैबर की फतह की। अब आप अंदाजा लगाओ कि जंग खैबर की फतह को, कामयाबी को, विक्ट्री को लेके जाके जनाब जाफर तैयार की वापसी से अल्लाह के रसूल ने मिला। कहा किसकी खुशी बनाओ, खैबर की फतह की बनाओ या तुम्हारी वापसी की। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने जनाब जाफर तैयार के शोल्डर पे हाथ रख के कहा, जाफर मैं तुमको वो तोहफा दे रहा जो नबी आदम, प्लीज जाफर वो तोहफा, वो गिफ्ट तुमको दे रहा जो नबी आदम से लेके ईसा नबी तक अल्लाह ने किसी नबी की उम्मत को यह गिफ्ट नहीं दिया। अल्लाह ने नबी आदम से लेके जनाब ईसा तक किसी नबी की उम्मत को यह गिफ्ट, यह तोहफा नहीं दिया जो मेरी उम्मत को तुम्हारी तरफ से दे रहा। जो शख्स ये 4 रकअत नमाज पढ़ेगा, अगर उसकी हाजात सितारों के मानिंद होगी, ड्रॉप्स ऑफ वाटर के मानिंद होगी, तो अल्लाह आज की रात उसकी दुआओं को पूरा करेगा। ये इतना बड़ा गोल्डन गिफ्ट, गोल्डन गिफ्ट है, गोल्डन गिफ्ट। आज की रात ये नमाज पढ़ना। नमाज कैसे पढ़ना, तोहफतुल्लाह में उसका तरीका देख लो। मैं इस पर नहीं बता रहा, मैं तो इंशाल्लाह ये अमाल लॉस एंजलिस में भी लाइव कर रहा, लॉस एंजलिस इमाम बारगाह ज़ैनबिया के लिए, अल-असर के लिए और पालिताना गुजरात के लिए मेरे लाइव आएंगे प्रोग्राम्स ये। लेकिन आप तोहफतुल्लाह में देख के आराम से नमाज पढ़ो। ये नमाज पढ़ना, डोंट मिस दिस प्रेयर, ओके। आज की रात की ये मखसूस अमाल में से ये अमाल है कि मैं चाहता कि जो भी मेरा ये क्लिप सुन रहा कि वो अमाल करे, उसकी जितनी तुम्हारी हाजात है जमाने के इमाम के सदक़े से, मौला 14 मासूमीन के सदक़े से तुम्हारी हाजात पूरी हो इंशाअल्लाह। तुम मुसल्ले से उठोगे नहीं, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग, तुम मुसल्ले से उठोगे नहीं, तुम्हारी हाजात पूरी होगी इफ यू डू इट प्रॉपरली, हर चीज को छोड़ के। उसके बाद आज की रात गिफ्ट देना है मासूमीन को। ये सब चीजें होंगे। 2 रकअत अब मरहूमीन के लिए नमाज पढ़ो। ये नमाज पढ़ के मैं मरहूमीन के लिए दुआ कर सकता कि तुम्हारी मां, तुम्हारा बाप, तुम्हारे बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, एंटायर तुम्हारी फैमिली, एंटायर शिया कम्युनिटी, उन सब के लिए 2 नमाजें पढ़ो मगफिरत। एक नमाजे मगफिरत वालिदैन, नमाजे मगफिरत वालिदैन खुरबतन इल्लाह। पहली रगत में 1 अलम और 1 मरतबा सूरह खुल हुव बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुल हुवल्लाहु अहद। दूसरी रगत में 1 अलम और दूसरी सूरह इन्ना आतैना कल काउसर। बिल्कुल फजर की नमाज की तरह नमाज पढ़ो, बीबी की तस्बीह पढ़ो, अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न हसन। ये नमाज तुम्हारी मां, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, पूरा एंटायर तुम्हारा खानदान, सबके लिए बेहतरीन नमाज। उसके बाद 2 रकअत नियत करो, 2 रकअत और नमाज पढ़ो कि मैं नमाज पढ़ता हूं या पढ़ती हूं हदीये मैयत, गिफ्ट कर रही मैयत को। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 मरतबा अलहम और 1 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना, पहली रकअत। दूसरी रकअत में 1 मरतबा अलहम और दूसरा सूरह इन्ना आतैना कल कौसर। वेरी सिंपल। खुलूद पढ़ो, नमाज कंप्लीट करो। नमाज कंप्लीट करके बीबी की तस्बीह पढ़ो, हाथों को उठा दो। हयातुल खुलूब में अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि ये वो नमाज है कि अगर तुमने ये अदा की तो तुम्हारे मरहूमीन की ग्रेव के ऊपर लहद पे 70,000 रहमत के फरिश्ते जाएंगे। यू कैन इमेजिन कि मेरी मां की लहद पे, मेरे बाप की लहद पे अगर 70,000 रहमत के फरिश्ते गए तो तुम्हारे मां बाप के दर्जात कितने बुलंद होंगे और तुम्हारे मां बाप तुम्हारे हक में कितनी दुआ देंगे। और उस रात अपने मरहूमीन को नहीं बोलना, बेहतरीन अमाल में सूरह यासीन भी जरूर पढ़ो और पढ़ के ये बोलो कि परवरदिगार आज नीमे शाबान है, आज तेरे आखिरी हुज्जत की विलादत की रात है, परवरदिगार इस सूरह का सवाब सारे मरहूमीन को दे। और एक जुमला गौर से सुनो, सारे मरहूमीन को दे। और अगर किसी मौला के चाहने वाले पर फिशार खबर हो रहा, प्लीज गौर से सुनो, ये बोलना कि अल्लाह अगर इफ
किसी मौला के चाहने वाले पे ये अजाब हो रहा, तो आज सूरह यासीन का वास्ता और आज की इस रात का वास्ता नीमे शाबान की, उसके फिशार को खत्म करके, ईद की रात है, मौला की बर्थडे नाइट है, परवरदिगार उनकी बरकतों से मोमिनीन के फिशार को, अजाब को खत्म करो। आज की रात तो रहम करके माफ कर दे। सूरह यासीन से फिशार कब्र खत्म होता, सूरह मुल्क जरूर पढ़ो, सूरह मुल्क से भी अजाब इलाही कम होता। नीमे शाबान में नियत करके पढ़ो कि मैं सारे मरहुमीन की तरफ से पढ़ रहा, ये स्प्रे का काम करता कि परवरदिगार उनकी लहत पे आज तो रहमत को नाजिल कर दे। उसके बाद सूरह रहमान जरूर पढ़ो। उसके बाद आखिरी चीज दे रहा कि हदीस किस्सा जरूर पढ़ो। जब आप लोग अपने मरहुमीन के खबर पे जाएंगे, अपने मरहुमीन की लहत पे जाएंगे, तो हर मरहूम की लहत पे हर आदमी नीमे शाबान में, ये एक हिसाब से मुर्दों की ईद भी कही जाती है, तो कब्रस्तानों को तो जाते हैं आप, सेमेट्रीज ग्रेवयार्ड्स को जाएंगे तो अपने मरहूम की मां की बाप की लहत पे कोशिश करोगे हदीस किस्सा जरूर पढ़ो। आप पूछेंगे कि नीमे शाबान और हदीस किस्सा से क्या मतलब है, इसीलिए मैं बोल रहा, आप सुनो प्लीज गौर से सुनो। आप चाहते हैं कि आज नीमे शाबान है, आज मुर्दों की ईद है, मुर्दों को क्या चाहिए? आपका पैसा चाहिए नहीं, आपकी मिठाई चाहिए नहीं, आपका खाना चाहिए नहीं, क्या चाहिए हमारी मरहूम मां को, क्या चाहिए मेरे मरहूम बाप को? नीचे ना खाना चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना डायमंड्स, ना गोल्ड, ना प्लैटिनम, कुछ नहीं चाहिए। व्हाट दे वांट? रहमत खुदा, अल्लाह की मर्सी, रहमत खुदा, रहमत ब्लेसिंग ऑफ परवरदिगार, यही चाहिए ना। उनका अंधेरा खत्म हो, नूर आए, गर्मी खत्म हो, मिसाल एयर कंडीशन लगे, उनको बड़े बड़े घर मिले, रहमत खुदा चाहिए। तो उस रात मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरा ये क्लिप सुन रहा पूरी दुनिया में जहां भी, जब तुम बैठो नीमे शाबान में अपने बाप की मां की लहत पे, मेरी रिक्वेस्ट है कि बैठ के ये सूरह पूरे पढ़ो। मैं किसी को मना नहीं कर रहा, यासीन पढ़ो, मुल्क पढ़ो, रहमान पढ़ो, जो पढ़ते पढ़ो, हदीस किस्सा जरूर पढ़ो। वाई आई एम सेइंग हदीस किस्सा जरूर पढ़ो। 6 मिनट का यह होमवर्क है, 7 मिनट का होमवर्क। क्यों? आप आज देखो मेरा क्लिप सुनने के बाद हदीस किस्सा का एंड देखो, एंड में कौन बोल रहा? अल्लाह का रसूल, जो वमार सल्लल्लाहु अलैहि रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह के रसूल बोल रहे किसको? मेरे मुश्किल कुशा को, मेरे मौला को। क्या बोल रहे? एंड क्या है कि याली, अल्लाह का रसूल बोल रहे याली, जिस जगह पे यह हदीस पढ़ी जाएगी उस जगह को अल्लाह की रहमतें घेर लेंगी। वादा अल्लाह के रसूल का है, इमाम अली से कोई और वादा नहीं कर रहा, अल्लाह का रसूल वादा कर रहा कि याली जहां यह हदीस पढ़ी जाएगी वहां रहमतों का घेर ली जाएगी। आप ये बोलो कि आपके एक हदीस के साथ पूरे कब्रिस्तान के ऊपर रहमत खुदा आ जाए, तो उस दिन पूरे कब्रिस्तान के मुर्दे तुम्हारे हक में दुआ देंगे कि परवरदिगार इसकी वजह से रहमत आई, अब तू इसकी जिंदगी में रहमत कर दे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इतने मेरे 20-22 मिनट का मेरा क्लिप हो गया, बस खत्म कर रहा हूं। बोलना तो बहुत है। मेरा लाइव जश्न जो आ रहे आप वो सुन लेना। एक जश्न आएगा मौला का, शब विलादत का, विलादत के दिन भी बॉम्बे से पढ़ूंगा मैं। तो आखिरी चीज क्या है कि उस रात अस्तगफार सलवात पढ़ के, कसरत से सलवात पढ़ के इमाम ज़माना की बारगाह में हदिया करो, उनकी सलामती की दुआ करना, सबकी सेहत की दुआ करना। उसके बाद शुक्र की नमाज करके, फजर की नमाज इज सो इंपॉर्टेंट कि नमाज फजर से पहले मेरा मौला दुनिया में आया था। तो नमाज शब उस दिन जरूर पढ़ो, शब नमाज जरूर पढ़ो, शब नमाज पढ़ के फजर की नमाज के बाद प्लीज सोना नहीं। फजर की नमाज यही वक्त था, नमाज फजर पढ़ के 2 रकात शुक्र की, फिर नमाज पढ़ना अल्लाह की। आपको मैं बता रहा कि आपकी सारी दुआएं कबूल है। शुक्र की नमाज के मैं नमाज पढ़ता हूं या पढ़ती हूं 2 रकात शुक्र की, 15 शाबान की सुबह खुरबत लेना पढ़ के शुक्र अदा करना कि अल्लाह ये रहमत की सुबह तूने मुझे दे दी, सेहत के साथ दे दी 1 साल तक, और सारे बीमारों की सेहत की दुआ करो, सारे हाजतमंद की, सारे परेशानी की दुआ करो, और ये बोलना कि अल्लाह आज तेरी आखिरी हुज्जत रहमत आज तेरी दुनिया में आई, आखिरी हुज्जत का वास्ता। अब ये मुबारकबाद आप 100 मरतबा सलवात पढ़ो, मिनिमम 18 टाइम्स सलवात पढ़ के। मादर इमाम ज़माना बीबी नरजिस खातून को जरूर मुबारकबाद देना, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को, बाबा को
100 मरतबा पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, 110 मरतबा पढ़ो। मैं मिनिमम साइज बोल रहा 18 टाइम्स। पढ़ के हाथों को उठा के बोलना, बीबी नरजिस खातून, मेरे मौला इमाम हसन अस्करी आपको मुबारक हो कि आपका बेटा दुनिया में है। फिर मां से मांगो, बीबी नरजिस खातून को बोलो कि आज आपके बेटे की सालगिरह है, आज आपके बेटे की बर्थडे है, प्लीज मेरी बीवी, मेरी मां, आप बच्चे के नाम पे, अपने बच्चे के नाम पे हम सबको सेहत के साथ रखो, तख्त और आपके बच्चे को अल्लाह सलामत रखो, आपकी सलामती, गुनाहों को माफ करवा लो अल्लाह, गुनाह कबीरा और माँ बार बार बोलना अल्लाह गुनाह कबीरा सगीरा को माफ करता जा, माफ करता जा, अपने लिए, अपने मरहूमीन के लिए आप बेइंतहा। उसके बाद सलवात पढ़ के, इसलिए कि दोस्तों सलवात से बेहतर बर्थडे गिफ्ट कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है बर्थडे गिफ्ट हम अपने इमाम ज़माना को देने के लिए। मौला इमाम ज़माना को भी बर्थडे गिफ्ट देना, सलवात पढ़ के दे के बोलो मौला ये आपका तोहफा है, मौला आपकी ये बर्थडे गिफ्ट कबूल करो और रहमतें हमारे ऊपर, हमारे मरहूमीन पे बख्श दो। मजलूम बीबी ज़हरा को जरूर देना, उस रात में तुम फजर के वक्त ये इस तरह मेरे इमाम को पुकारो, या फर्जंदे मजलूम बीबी ज़हरा अदरिकनी, 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 या फर्जंदे मजलूम बीबी ज़हरा अदरिकनी। 18 मरतबा इमाम को इस तरह पुकारो उनकी मजलूम दादी के बाद रिश्ते से, और हाथों को उठा के दुआ मांगो। फिर देखो कि बीबी तो मौला तुम्हारी दुआओं को कैसे कबूल करता, और बार बार ये दुआ करना अल्लाह मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील कर, अल्लाह मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील कर, और हमको मौला के नासिरों में शुमार फरमा, और ऐसी नुसरत करें जैसे मौला चाहते, अपनी मर्जी की नुसरत नहीं, मौला आप जैसी नुसरत चाहते हैं वैसी करें। और ये दुआ मेरा खास जुमले सुनो कि मौला अल्लाह से दुआ करो इमाम का वास्ता देकर कि अल्लाह तू मेरे इस इमाम की मारिफत में हल्लमा इजाफा फरमा, हमको मारिफत इमाम ज़माना हल्लमा है और हम अपने इमाम ज़माना की खिदमत करें। यह सबसे बड़ी ईद है दोस्तों। अब इसके बाद 15 रमजान को आने वाला है दिन, ये एक महीना इसी इमाम की बरकतों से चलोगे। जिया फरजंद मजलूम बीबी ज़हरा अदरिकनी, एक तस्बीह पढ़ के हाथों को उठा के दुआ करो। बस मेरा ख्वाहिश आपसे कि ये अमाल जो भी मैंने की बताए हैं कोशिश करो करने की, और ट्राई टू गेट क्लोज टू योर इमाम। उसके बाद देखोगे रहमत खुदा तुम्हारे ऊपर कैसे आती। मौला सलामत रखे, मौला आप सबको मुबारक करे ये 15 शाबान 1441 हिजरा 2021 इंशाअल्लाह आइंदा 1442 में जब हम करें तो अपने इमाम के साथ करें, मौला का ज़ुहूर हो जाए और हर बीमारी से शियों की हिफाजत फरमाए। दुआ करना, और मेरे मरहूमीन के लिए, मेरे वालिदैन के लिए जरूर दुआ करना, सबकी सेहत के लिए दुआ करना। 3 मरतबा सलवात पढ़े अमाल की कबूलियत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।